तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शौर्य और भाई आप सभी का स्वागत है मेरी बैम्बू रावण मेकिंग सीरीज के पार्ट 2 में। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में मैंने अपने पूरे रावण का चेहरा, उसका मुकुट और उसके दोनों हाथ बना लिए थे। और आज के इस पार्ट में अपने पूरे रावण का धड़, घाघरा, उसमें कंधे भी जोड़ दूंगा और उसके हाथ, उसका चेहरा, सब कुछ मैं अटैच भी कर दूंगा। मतलब कि हमारे पूरे रावण का बैम्बू का स्ट्रक्चर तैयार होने वाला है। और आप सभी को तो पता ही होगा कि इससे पहले मैंने बनाया था न्यूज़पेपर का रावण, उसकी मेकिंग की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर दिख जाएगी। और उसकी मैंने सिंगल वीडियो बनाई है जो कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की है। और अगर आपने वो सिंगल वीडियो देख ली तो भाई आपको किस बात की गारंटी दे रहा हूँ, आपको और कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। और हमारा रावण बनकर कुछ इस तरीके का लगा था। और ये पूरा रावण हमने न्यूज़पेपर की हेल्प से बनाया था। और आप सभी को तो पता ही होगा, मैं अपने दोनों रावण का करने वाला हूँ गिव अवे। और गिव अवे की फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। ये वीडियो थोड़ी लंबी है, और लेकिन अगर आपको सिर्फ गिव अवे की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसके पहले 2 मिनट देख सकते हो। और इस वीडियो का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और मैं करने वाला अपने रावण का गिव अवे विद क्रैकर, मतलब कि मैं अपने रावण में आपको पटाखे लगा कर देने वाला हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे बैम्बू वाले रावण की मेकिंग को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपने रावण का धड़ और घाघरा। मैं ये जॉइंट करके बनाने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं बनाऊंगा धड़ का गोला, जो कि आपको पता होगा पूरी तरीके से गोल नहीं होता है, इसकी शेप थोड़ी ओवल में होती है। तो आपको एक नॉर्मल गोला बनाना है और उसके बाद आपको लोहे की तार या धागा आप जिससे भी बना रहे हो उसको इसके ऊपर में इस तरीके से लपेट देना है, जिस तरीके से वीडियो में आप देख ही सकते हो। और वो बंधने के बाद उसकी एक ओवल शेप आ जाएगी, जो कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। और उसके बाद मैं बनाऊंगा अपने रावण की कमर का गोला, जो कि हमारे रावण के धड़ के जितना होना चाहिए। और इसकी शेप बिल्कुल गोल होनी चाहिए, इसके लिए हमें कोई ओवल वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी बनने के बाद आप देख सकते हो किस तरीके का दिख रहा है। तो अब मैं बनाऊंगा अपने रावण के घाघरे वाला गोला। तो ये गोला थोड़ा बड़ा होता है, तो इसके लिए आपको 2 डंडियों को कुछ इस तरीके से जोड़ लेना। और इसका एक थोड़ा बड़ा गोला होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा देख के करना पड़ेगा भाई, बांस टूट वगैरह ना जाए। और उसका साइज भी आप मेजर कर लेना। और ये भी हमें बिल्कुल परफेक्ट गोल रखना है, इसकी भी हमें शेप को कोई चेंज नहीं करना है। भाई बहुत से बंदे सबकी शेप ऐसी थोड़ी ओवल में कर देते हैं, लेकिन वो बढ़िया नहीं लगता है। और अगर आपको बढ़िया बनाना है तो भाई आप इस तरीके से बना देना, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो अब हमारे तीनों गोले बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब हमें तीनों को आपस में ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के लिए सबसे पहले हमें लेना है रावण का धड़ वाला गोला और उसका घाघरे वाला गोला। और हमें सेम साइज की टोटल जरूरत पड़ेगी 8 स्टिक्स की। और हमें रावण के धड़ और रावण के घाघरे वाले गोले को कुछ इस तरीके से जोड़ लेना है। और भाई मैं आपको बता देता हूँ, जब आप इसमें ये वाली डंडी बांधोगे, आप दोनों साथ में बांधना। क्योंकि अगर आप पहले सिर्फ घाघरे में सारी डंडियाँ बांधोगे और उसके बाद धड़ में बांधोगे तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी। दोनों साथ में जरूर बांधना। और जब आपके रावण के ढांचे में चारों स्टिक्स लग जाएंगी, उसके बाद जो हमने रावण की कमर वाला गोला बनाया है, हमें उसको बीच में अटैच करना है। वैसे तो हमें दोनों के आपस में टोटल 8 डंडी लगानी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब हम इसका गोला पहले लगाएंगे तो उसकी शेप ज्यादा बढ़िया आएगी। तो आपको गोले को इस तरीके से रख लेना है। भाई आप घाघरे में ज्यादा गैप रखना, धड़ में कम रखना, क्योंकि हमारा धड़ इसके ऊपर से उठेगा भी।
तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बैम्बू रावण मेकिंग सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं करे तो भाई जल्दी कर देना, आप भी विनर बन सकते हैं और आपको भी मेरा राउंड बिल्कुल फ्री में मिल सकता है, वो भी क्रैक करते हुए। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे सीधे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।